हेलो दोस्तों, वेलकम टू इन्वेस्टमेंट प्लानिंग सर्विसेज। इन्वेस्को इंडिया ने मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में अपना नया इन्फो लॉन्च किया है। तो जो लोग मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में निवेश करना चाहते हैं, इंडिया की मैन्युफैक्चरिंग जो भी कंपनी है उन कंपनी में निवेश करना चाहते हैं, तो उनके लिए इन्वेस्को इंडिया के मैन्युफैक्चरिंग फंड में निवेश करने का एक अच्छा अवसर है। बात करते हैं इन्वेस्को इंडिया मैन्युफैक्चरिंग फंड के इन्फो के बारे में। तो ये ओपन एंडेड सेक्टर फंड रहेगा, क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर से रिलेटेड कंपनी में निवेश करेगा, सर्विस से रिलेटेड कंपनी में निवेश नहीं करेगा। जैसे एचडीएफसी बैंक में बोला जाए तो ये एचडीएफसी बैंक में निवेश नहीं करेगा, टीसीएस में बोला जाए तो टीसीएस में निवेश नहीं करेगा। ठीक है, ये उन्हीं कंपनियों में निवेश करेगा जो कि मैन्युफैक्चरिंग कर रही हो, कुछ ना कुछ बना रहे हैं। जैसे टाटा स्टील हो गया, ठीक है, तो टाटा स्टील में स्टील मैन्युफैक्चर हो रहा है, तो मैन्युफैक्चरिंग कंपनियों में ही आपके पैसे को निवेश किया जाएगा। तीनों ऑप्शन अवेलेबल है, ग्रोथ, आईडीसीडब्ल्यू, री इन्वेस्टमेंट। तो आपको ग्रोथ ऑप्शन चूज करना होता है अगर आपको फंड काफ़ी बड़ा बनाना है। तो ये इन्फो आज 25 जुलाई को ओपन हो गया है और 8 अगस्त तक ओपन बना रहेगा। तो जिन लोगों को इसमें पैसे को निवेश करना है तो 25 जुलाई से लेकर 8 अगस्त के बीच में एसआईपी या लमसम के थ्रू निवेश किया जा सकता है। इसमें मिनिमम एसआईपी 500 रुपये से कर सकते हैं। मंथली आपको 500 रुपये निवेश करना होगा। लमसम करने के लिए आपको 1000 रुपये करना पड़ेगा। तो जिन लोगों को लमसम अमाउंट करना है, एक बार में इन्वेस्टमेंट करके भूल जाना है, तो वो आपको 1000 रुपीज़ करना पड़ेगा। एग्जिट रेट 0.5% का रहेगा अगर आप 3 महीने से पहले पैसे को निकालते हैं। तो कम से कम 3 महीने आपको रखना है अगर एग्जिट रेट नील रखना है। तो बेंचमार्क इसका रहेगा निफ्टी इंडिया मैन्युफैक्चरिंग टोटल रिटर्न इंडेक्स। बेंचमार्क और साथ साथ में फंड वेरी हाई रिस्क कैटेगरी का रहेगा। उन सारे इन्वेस्टर के लिए सुटेबल रहेगा जिनके पास टाइम होराइजन 7 साल या उससे ज़्यादा का है। तो ये आपको पैसा अच्छा बनेगा। जो एनएवी रहेगा, एनएवी आपका 10 रुपये रहेगा। ठीक है, और जो टैक्सेशन रहेगा वो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स रहेगा और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स अप्लीकेबल होगा। कंपनीज मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर से रिलेटेड कौन से? एलएनटी हो गया, मारुति सुजुकी हो गया, अल्ट्राटेक हो गया, सन फार्मा, रिलायंस इंडस्ट्री, सीमेंस, कमिंस, यूनाइटेड स्पिरिट, टाटा स्टील और भी बहुत सारी कंपनी है, ढेरों कंपनियां हैं। ठीक है, उन सारी कंपनियों में ये आपके पैसे को निवेश करेगा। रिटर्न की बात करते हैं तो जैसे बैंक ऑफ इंडिया मैन्युफैक्चरिंग फंड है तो उसने 1 साल में 63% रिटर्न दिया है, 3 साल पे 32% रिटर्न दिया है, 5 साल में 26% रिटर्न दिया है और 7 साल में 19% रिटर्न दिया है। आदित्य बिरला सनलाइट मैन्युफैक्चरिंग फंड की बात करते हैं तो ये 1 साल में 53% का रिटर्न दिया है और 3 साल में 19% रिटर्न दिया है, 5 साल में 17% का रिटर्न दिया है और 7 साल में 12.4% का रिटर्न दिया है। कोटक मैन्युफैक्चरिंग फंड ने 1 साल में 60% का रिटर्न दिया है। आईसीआईसीआई मैन्युफैक्चरिंग फंड ने 67% का रिटर्न दिया है, 3 साल पे 32% का रिटर्न दिया है, 5 साल में 24% का रिटर्न दिया है। एक और है क्वांट मैन्युफैक्चरिंग फंड ने, इसने भी लगभग 50% से ज़्यादा रिटर्न जनरेट किया है। और बाकी जो मैन्युफैक्चरिंग फंड है वो अभी 2-3 महीने या 4 महीने के अंदर ही आए हैं, तो उनका भी रिटर्न हम कंसिडर नहीं करते क्योंकि बहुत कम टाइम ड्यूरेशन के लिए रिटर्न माने नहीं करता। और एक पर्सनल बजट प्लानिंग नोटबुक मैंने बनाई है, ठीक है, जिनमें आपको अपना पूरा इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट कर सकते हैं, अपना बजट मैनेजमेंट कर सकते हैं। ये आपके लिए एक अच्छी बुक रहेगी। ठीक है, तो जो लोग इसको बाय करना चाहते हैं 250 रुपीज़ में ये ऑल ओवर इंडिया डिलीवरी है। ठीक है, नोटबुक बाय करने के लिए और म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करने के लिए, टर्म इंश्योरेंस में इन्वेस्टमेंट करने के लिए आप मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं सेम नंबर पे 7768061080। चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।